फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है गाइस। और जैसा कि मैंने वादा किया था प्रीवियस वीडियो में कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट होने पे अपना एक टॉपिक बच रहा है, कंप्लीट होने से अपना एक टॉपिक बच रहा है, दैट इज प्रेगनेंसी। और जो कि आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है। तो उसको मैंने कहा था उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, छोटी बनाएंगे पर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे ताकि अपना इंटरेस्ट उस टॉपिक में बना रहे और अपन को फिर बार बार उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लिया दिमाग में आ गया। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन लास्ट टॉपिक, सेपरेट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, that is pregnancy and all the terms phenomena related to it. So guys, in previous video we talked about let's start from starting only. In first video we talked about the or male and female reproductive part, their structure. The part comprises of reproductive part, that is every reproductive part comprises of three things, that is primary sex organs, secondary sex organs and external genitalia. In secondary sex organs we have two, secondary sex organs comprises of two, that is accessory ducts or secondary ducts and secondary glands. Similarly female में same thing. After that अगर स्ट्रक्चर देख लिया तो उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर हो क्या रहा है वो अपन को देखना था। अपन ने गैमीट का फॉर्मेशन देखा सेपरेटली इन मेल एंड इन फीमेल विद साइकिल, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। उसके फेसेस देखे, मैच्योरेशन फेज, डिफरेंशिएशन फेज, ग्रोथ फेज। उसके बाद गाइस स्ट्रक्चर भी देख लिया, फर्टिलाइजेशन भी देख लिया, मींस फॉर्मेशन भी देख लिया। उसके बाद फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, गैमीट का फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अपन ने फर्टिलाइजेशन देखा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसके बीच में अपन ने एक साइकिल देखी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी अपन ने, ठीक है गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्विक रिकैप किया अपन ने, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन मोटिव और मेन टॉपिक ऑफ दिस क्लास, दैट इज प्रेगनेंसी। So guys, I write the heading capital letter pregnancy. So guys, थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे ओवम का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। वो वाला स्ट्रक्चर का वीडियो को रिपीट करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर देखा था अपन ने, जहाँ पे इनसाइड अपन ने जोना पेल्यूसिडा लेयर देखी थी, जोना पेल्यूसिडा लेयर देखी थी, ठीक है भाई। जो स्पर्म थे वो यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। स्पर्म है, हाइड्रोलाइटिक है, ये सब अपन ने फर्टिलाइजेशन टॉपिक में अच्छे से देख लिया था, ठीक है गाइस। अब अपना फ्यूजन हो गया, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो अब रिजल्ट की बारी है, और वो रिजल्ट क्या है, फीटस और वी कैन से एम्ब्रियो और वी कैन से जाइगोट, ठीक है। तो चल स्टार्ट करते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट is fertilization, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या आया, फर्टिलाइजेशन का अपने पास रिजल्ट क्या आया, जाइगोट। तो आई राइट कैपिटल जाइगोट अपना रिजल्ट आया, ठीक है। किसका रिजल्ट मेल फीमेल गैमेट का रिजल्ट आया अपने पास जाइगोट, ठीक है। अपन ने इंसेमिनेशन देखा, ठीक है गाइस। अपन ने इंसेमिनेशन देखा, इंसेमिनेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इंसेमिनेशन को याद रखने की इतनी मतलब रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन
इन इंसेमिनेशन. सेमिनेशन मीन्स सीमेन का इंजेक्शन. सीमन का इंजेक्शन, व्हाट इज सीमेन वी नो. सीमन का इंजेक्शन. इंसेमिनेशन मीन्स कॉइटस में पेनिस का, जब पेनिस कॉइटस में एंटर करता है तो सीमेन का जो इंजेक्शन होता है, सीमेन जब अंदर जाता है उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं. तो अपन ने इंसेमिनेशन देखा था प्रीवियस वीडियो में. अगर आप नए यूजर्स हैं डायरेक्टली ये वीडियो देखिए तो आप पिछले वीडियो मेरी देख सकते हैं जिसमें मैंने इंसेमिनेशन पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से समझाया. ठीक है गाइस, तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं. तो अपने पास जाइगोट आया, रिजल्ट मेल और फीमेल गैमेट का. ठीक है, चलिए ठीक है. अब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, तो अब जाइगोट अब क्या होगा. जाइगोट का फॉर्मेशन तो हो गया अपने पास. अब क्या होगा, जाइगोट जैसे जैसे फीमेल में जाइगोट जैसे जैसे फीमेल में जाइगोट में क्या होगा, रिपीटेड डिवीजन होगा. यहाँ पर रिपीटेड डिवीजन होगा. रिपीटेड डिवीजन होगा जाइगोट में. डिवीजन अगर जाइगोट में क्या होगा, रिपीटेड डिवीजन होगा. जाइगोट में क्या होगा, रिपीटेड डिवीजन होगा. ठीक है, अब जाइगोट में रिपीटेड डिवीजन होगा तो अब डिवीजन से कोई भी चीज क्या होती है, डिवाइड होगी तो बढ़ेगी. डिवाइड होगी तो बढ़ेगी. ठीक है, तो जाइगोट में डिवीजन हुआ, उससे क्या हुआ, जाइगोट डिवीजन कंटिन्यूअसली होगा तो उससे क्या होगा, 2, 4, 8, 16 सेल्स फॉर्म्ड होंगे. क्या फॉर्म्ड होंगे, सेल्स फॉर्म्ड होंगे. और वी कैन से डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होंगे. ठीक है, जाइगोट का कंटिन्यूअस डिवीजन हुआ. ठीक है, डिवाइड होते गया. फीमेल के अंदर की बात कर रहे हैं. ठीक है गाइस, तो क्या हुआ, रिपीटेड डिवीजन से 2, पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16. ठीक है, ऐसे सेल्स बने और वी कैन से डॉटर सेल्स बने. इनको अपन क्या बोलते हैं. और इस प्रोसेस को, ये कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है ना, इस कंटिन्यूअस डिवीजन के प्रोसेस को अपन बोलेंगे क्लीवरेज. ठीक है गाइस, कंटिन्यूअस और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंटिन्यूअस. ठीक है गाइस, और रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2, 4, 8, 16 सेल्स और डॉटर सेल्स. ठीक है, इस प्रोसेस को नोन एज क्लीवरेज. अब ये 2, 4, 16 ये क्या है, ये डॉटर सेल्स जो सेल्स बना रहा है, इनको अपन बोलेंगे ब्लास्टोमर्स. क्या बोलेंगे गाइस, ब्लास्टोमर्स. इनको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमर्स. ठीक है गाइस, अब जाइगोट का कंटिन्यूअस डिवीजन हुआ. ठीक है, जाइगोट का कंटिन्यूअस डिवीजन हुआ. जाइगोट का डिवीजन होते होते प्रोसेस को अपन ने क्लीवरेज नाम दिया. ठीक है, अब ब्लास्टोमर्स, ये 2, 4, 8, 16 ऐसे ब्लास्टोमर्स बनाना जाएगा. अब जाइगोट बनता है तो उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, वी नो उसका नेक्स्ट लेवल क्या है. जाइगोट डेवलप होके किस में कन्वर्ट होता है, 10th में पढ़ा था अपन ने, किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. चलिए ठीक है, आपने कहा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. ये डेवलप होके किस में कन्वर्ट होता है, अगेन बिग लेटर, कैपिटल लेटर, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है गाइस. ठीक है, डेवलप होके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. चलिए, अब ये डेवलप होके इसमें कन्वर्ट हो रहा है और अपन ने देखा कि जाइगोट रिपीटेड डिवीजन, इसमें कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है और ब्लास्टोमर बना रहा है. ठीक है, तो जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और ऐसा एम्ब्रियो जिसमें मोर देन 8 या इतने ब्लास्टोमर्स प्रेजेंट होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को. ठीक है, एम्ब्रियो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 or 16 ब्लास्टोमर्स are known as उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं गाइस, मॉड्यूला. मॉड्यूला एम्ब्रियो विथ ब्लास्टोमर मोर देन 8 और 16, फिर उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं गाइस मॉड्यूला. ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोमर्स होते हैं ना, ब्लास्टोमर सेल्स होते हैं ना, ये ब्लास्टोसीट्स में प्रेजेंट होते हैं. एक स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसीट्स. ठीक है गाइस, ये ब्लास्टोमर प्रेजेंट होते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ब्लास्टोसीट्स में. ये ब्लास्टोसीट्स में प्रेजेंट होता है गाइस. ठीक है,
ब्लास्टोमर क्या है? डॉटर सेल्स है 2 4 8 16 लगा देते हैं ब्लास्टोमर। जाइगोट जब डिवाइड होता है इतने ब्लास्टोमर्स बनाता है। अब ये ब्लास्टोमर जिस स्ट्रक्चर में होते हैं ना, जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं उसे अपन ब्लास्टोसिट्स बोलते हैं। ठीक है, उसे अपन ब्लास्टोसिट्स बोलते हैं। अब इस ब्लास्टोसिट्स का अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। ब्लास्टोसिट्स का अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है गाइस, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एक गोला बना दो। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एक गोला बना दो गाइस। ठीक है, उस गोलों को ऐसे दो में डिवाइड कर दो। ठीक है, एक साइड ऐसे सेल्स बना दो बहुत सारे। ठीक है, और दूसरा साइड ऐसे पूरा कवर कर दो। ठीक है गाइस, अब ब्लास्टोसिट्स की जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसे बोलते हैं अपन ट्रोपोप्लास्ट। इसे क्या बोलते हैं गाइस? इसे अपन बोलते हैं ट्रोपोप्लास्ट। ट्रोपोप्लास्ट इसे अपन बोलते हैं ट्रोपोप्लास्ट। और ये इनसाइड जो ये सेल है, इनसाइड सेल मास, ठीक है, अंदर प्रेजेंट है ये सेल, इन्हें अपन बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास, ठीक है, इनको अपन बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, तो अपन ने अब तक क्या देखा? जाइगोट का अपन का रिजल्ट है, जाइगोट से अपन ने स्टार्ट किया। ठीक है, अब जाइगोट जब फीमेल के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन हो गया जाइगोट का, उसके बाद जाइगोट जैसे जैसे रिपीटेड डिवीजन होता जाएगा और रिपीटेड डिवीजन अकर्स टू फॉर्म 2 4 8 16 डॉटर सेल्स व्हिच आर नोन एज ब्लास्टोमर। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्लीवरेज। ठीक है गाइस, अब ऐसा जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। एम्ब्रियो व्हिच मोर देन 8 और 16 ब्लास्टोमा इज नोन एज मॉड्यूला। ठीक है, ब्लास्टोमा जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं उसे अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिट्स। ठीक है, ब्लास्टोसिट्स की जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और इनर सेल मास, अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे अपन बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, तो अब अपन ने अब टर्म्स देखे यहाँ से, अब अपन ने टर्म्स देखे, अब अपन चलते हैं इस पूरे प्रोसेस के ऊपर कि क्या होता है, कैसे होता है। ये अपन ने कुछ टर्म्स देखे, अब अपन चलते हैं पूरे प्रोसेस के ऊपर। ठीक है गाइस, तो गाइस अपन ने अब तक स्ट्रक्चर देख लिया, अब अपन आते हैं अपने प्रोसेस पे पूरा अच्छे से समझते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है गाइस, ट्रोपोप्लास्ट की बात की, अब क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ना, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? जिसके अंदर ब्लास्टोमर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर ब्लास्टोमर्स प्रेजेंट, इसका अपन ने स्ट्रक्चर देखा, ट्रोपोप्लास्ट इनर सेल वाला स्ट्रक्चर देखा। अब इसका एम्बेडमेंट in wall of endometrium of uterus, in wall of endometrium of uterus is called implantation. ठीक है जी, ब्लास्टोसिस्ट जब यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल में एम्बेड हो जाता, अंदर चला जाता ना, तो उसे अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यहाँ से अपनी चालू होती है अपनी प्रेगनेंसी। ठीक है गाइस, अब जैसे इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप हो जाता है। ठीक है, फुल्ली डेवलप एम्ब्रियो तो है ही अपने पास। अब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है गाइस, अब लेट्स से ये एक फीटस है, ठीक है गाइस। अब प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, तो मदर के अंदर फीटस को कुछ तो मतलब ज़रूरत होगी, जैसे जैसे फीटस बड़ा होगा, अपना प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, पीरियड होता है, ठीक है, वो 9 मंथ्स का होता है, अप्रॉक्स 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, 9 मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स, ठीक है, जिस पीरियड को अपन बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो फीटस जो होता है उसको बहुत सारी चीज़ मीन्स थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही, फीमेल का प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसे अपन बोलते हैं प्लासेंटा। ठीक है गाइस, प्लासेंटा ये फीटस को और से एम्ब्रियो फीटस को कनेक्ट कराता है। ठीक है, ये
कह सकते हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो फीटस से जो भी सारी ज़रूरती चीज़ है ना वो उसको प्रोवाइड करता है। प्लासेंटा के फंक्शन क्या होंगे गाइस? प्लासेंटा के फंक्शंस क्या होंगे? फर्स्ट, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फीटस को, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। सेकेंड, गैसियस एक्सचेंज, सेकेंड गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। एंड थर्ड, एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू, एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, एंडोक्राइन टिश्यू, एंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है, ये इनके फंक्शन होते हैं। अब मतलब फीटस को जैसे जैसे फीटस 9th मंथ में डेवलप होता है ना, तो उसको डेवलप होने के लिए, एमडीएस में फीटस डेवलप होने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो भी गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन का देना, CO2 का लेना, वो सारा काम प्लासेंटा करता है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा कि एंडोक्राइन टिश्यू? क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है। तो भाई अपन ने प्लासेंटा देखा, प्लासेंटा के अपन ने फंक्शन देखे, ठीक है, प्लासेंटा का फंक्शन देखा। अब प्लासेंटा के फंक्शन में अपन ने 3 फंक्शन देखे थे। पहला न्यूट्रिशन वाला, पहला न्यूट्रिशन वाला, न्यूट्रिशन वाला, दूसरा गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, दूसरा गैसियस एक्सचेंज, और तीसरा देखा एंडोक्राइन टिश्यू, एंडोक्राइन टिश्यू, एंडोक्राइन टिश्यू मीन्स इट एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। अब अपन ने इसको एंडोक्राइन टिश्यू क्यों बोला कि व्हाई इट इज एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू? क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है, ऐसे हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के वक्त ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, लाइक HPL, HCG, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, HCG, ठीक है। तो ये ऐसे हार्मोन रिलीज करता है प्लासेंटा। अब क्या हुआ, प्लासेंटा ने फीटस में ये सारे जो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी दे दी। अब फीटस धीरे धीरे डेवलप होने लगा, फीटस धीरे धीरे डेवलप होने लगा। तो अप्रॉक्स प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है। अप्रॉक्स प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। अप्रॉक्स प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड 9 मंथ्स का होता है। इस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, इसको अपन बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। अभी 9th मंथ में फीटस धीरे 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 पूरा डेवलप हो जाता है अच्छे से, ठीक है। अब फर्स्ट मंथ में फीटस का हेड डेवलप होता है। ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट हियर, आ सकता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से मंथ में क्या क्या डेवलप होता है फीटस। फर्स्ट मंथ में हेड डेवलप होता है। सेकेंड मंथ में गाइस लिम्स, ठीक है, लिम्स में डेवलप होता है। थर्ड मंथ में गाइस हेयर ऑन हेड पर बाल आने लगते हैं। थर्ड मंथ पे हेड पर बाल आने लगते हैं, ठीक है। फोर्थ मंथ में गाइस ऑर्गन सिस्टम, फोर्थ मंथ में ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है गाइस। ऑर्गन सारे जितने भी बॉडी के अंदर के ऑर्गन सिस्टम है वो डेवलप होता है गाइस। फिफ्थ मंथ में, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ में फुल्ली हेयर ऑन बॉडी, हेयर ऑन बॉडी, मतलब 5वें 6ठे मंथ में क्या होता है, पूरी बॉडी पे पूरे हेयर अच्छे से डेवलप हो जाता है। फाइनली 9th मंथ में ये पूरा अच्छे से फुल्ली डेवलप हो जाता है, ठीक है गाइस। अब जैसे ही जेस्टेशन पीरियड 9th मंथ एंड हो जाता है, ठीक है, जैसे जेस्टेशन पीरियड 9th मंथ एंड हो जाता है, बेबी वर्ल्ड में आ जाता है, ठीक है गाइस। उसको अपन बोलते हैं पार्चुरेशन, उसको अपन बोलते हैं पार्चुरेशन, उसको अपन बोलते हैं गाइस पार्चुरेशन, उसको अपन बोलते हैं पार्चुरेशन। मीन्स पार्चुरेशन इज एंड ऑफ 9th मंथ और एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। 9th मंथ फीटस फुल्ली डेवलप हुआ। पार्चुरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ एक्सपेल आउट ऑफ बेबी फीमेल की स्टमक से बाहर आएगा, उसको अपन बोलते हैं पार्चुरेशन। अब ये मेनली कैसे होता है कि 9th मंथ पूरे हो गए तो अपन यही मतलब क्यों, हाँ 9th मंथ पूरे हो गए बेबी अब बाहर आएगा, ऐसा क्यों ऐसा? 8वें मंथ में ही बाहर आना चाहिए, 5वें मंथ में, अरे इतना मंथ क्यों, दूसरे मंथ में ही बाहर आ जाओ यार, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ये क्या होता है, कैसे बाहर आता है? फाइनली जब 9th मंथ में क्या हुआ, फीटस फुल्ली डेवलप हो गया, अच्छे से डेवलप हो गया,
ठीक है। तो क्या हुआ, जो फुल्ली डेवलप फीटस होगा, फुल्ली डेवलप फीटस होगा भाई, फुल्ली डेवलप फीटस होगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, वो क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। जो बेबी होगा, फुल्ली डेवलप फीटस होगा, वो क्या करेगा कि हाँ नाउ आई एम रेडी टू कम आउट, नाउ आई एम रेडी, अब मैं तैयार हूँ बाहर आने के लिए। तो वो क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, जिससे क्या होगा, सिग्नल भेजेगा किसके जरिए, प्लासेंटा के जरिए, प्लासेंटा के जरिए सिग्नल भेजेगा, प्लासेंटा के जरिए, जिससे क्या होगा, स्टमक की वॉल में कंट्रैक्शन आने लगेंगे, मीन्स दर्द होने लगेगा, स्टमक की वॉल में कंट्रैक्शन आने लगेंगे, दर्द होने लगेगा। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे फीटल, फीटल इजेक्शन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फिर क्या है, जैसे ये सिग्नल भेजेगा उससे क्या होगा, फीमेल की मदर, फीमेल मदर की स्टमक वॉल में दर्द होने लगेगा, कंट्रैक्शन आने लगेंगे, दर्द होने लगेगा। जैसे ही ये दर्द हुआ, जैसे ही उसे अपन बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जैसे ये हुआ, ये क्या करेगा, मैटरनल पिट्यूटरी, मैटरनल पिट्यूटरी, मैटरनल पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ब्रेन which has two parts, anterior and maternal। तो जैसे ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करेगा, मैटरनल पिट्यूटरी को, जैसे इसमें पता चला, सिग्नल भेजा मैटरनल पिट्यूटरी को कि हाँ मदर की स्टमक वॉल में कंट्रैक्शन चालू होगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स चालू होगा। ये क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज ऑक्सीटोसिन, दैट इज ऑक्सीटोसिन, दैट इज ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये जो माइल्ड कंट्रैक्शन हो रहा है, ये जो स्टमक में जो दर्द हो रहा है, इसे और माइल्ड बना देगा, और स्ट्रॉन्ग बना देगा, और स्ट्रॉन्ग बना देगा, और स्ट्रॉन्ग बना देगा, मीन्स वो दर्द और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वॉल्स में कंट्रैक्शन बहुत फास्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बेबी बाहर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, बेबी एक्सपेल्ड आउट, बेबी एक्सपेल्ड आउट, जिससे क्या होगा, बेबी बाहर आ जाएगा। तो ओवरऑल मैकेनिज्म समझा गया, ओवरऑल मैकेनिज्म समझा। सबसे पहले क्या हुआ, 9th मंथ जेस्टेशन पीरियड एंड हुआ, फीटस फुल्ली डेवलप हुआ, और भी कैसे, बेबी फुल्ली डेवलप हुआ। जैसे ही वो फुल्ली डेवलप हुआ, बेबी ने कहा हाँ, उसने सोच लिया नाउ आई एम रेडी, उसने सिग्नल भेजा, उसने जैसे ही सिग्नल भेजा नाउ आई एम रेडी, तो क्या हुआ, मदर के स्टमक की वॉल में कंट्रैक्शन हुए, प्लासेंटा के जरिए उसने सिग्नल भेजा, कंट्रैक्शन चालू हो गई। जैसे ही कंट्रैक्शन चालू हो गई, इस कंट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जैसे ही कंट्रैक्शन चालू हो, इसने क्या किया, अपने ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसको मैटरनल पिट्यूटरी को, उसका जो पार्ट है मैटरनल पिट्यूटरी, उसको ये सिग्नल भेज दिया। मैटरनल पिट्यूटरी ने क्या किया, एक हार्मोन रिलीज किया, जैसे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जैसे ही हार्मोन रिलीज हुआ, उसने क्या हुआ, जो कंट्रैक्शन हो रहे थे स्टमक के, मदर के स्टमक वॉल में, उसे और बढ़ा दिया, माइल्ड कर दिया, और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन कर दिया, जिससे क्या हुआ, बेबी फाइनली एक्सपेल्ड आउट, बाहर आ गया। अब ये हुई प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी ओवर, बेबी अपने पास आ गया। उसके बाद क्या होता है, बेबी अपने पास आता ना थे, उसके बाद क्या होता है, मदर में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एज वी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो। मेमोरी ग्लैंड को अपन अच्छे से डिस्कस किया था मेरी प्रीवियस वीडियो में। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो क्या करेंगे, वो मिल्क सीक्रेट करना चालू कर देंगे, वो मिल्क सीक्रेट करना चालू कर देंगे, ठीक है भाई। और उससे स्टार्टिंग में जब मेमोरी ग्लैंड मिल्क सीक्रेट करेंगे, उसे अपन बोलते हैं कोलोस्ट्रम, उसे अपन बोलते हैं कोलोस्ट्रम, उसे अपन बोलते हैं कोलोस्ट्रम। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है गाइस, इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है, जो बेबी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, नेसेसरी होते हैं। इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज IgA इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, वी विल डिस्कस इन चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वो तो चल CBSE पॉइंट ऑफ व्यू ने हटा गया, फिर भी अपन पढ़ेंगे। तो गाइस फाइनली प्रेगनेंसी में मेमोरी ग्लैंड लैक्टेशन मिल्क सीक्रेट करने चालू होता है, जिसे अपन लैक्टेशन बोलते हैं। इनिशियल डेज ऑफ मिल्क जो होता है वो कोलोस्ट्रम होता है गाइस, ठीक है, और उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं IgA। तो गाइस अपन ने यहाँ पे प्रेगनेंसी को कंप्लीट किया, प्रेगनेंसी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया गाइस, ठीक है। अपन ने बहुत सारे टर्म्स देखे, प्लासेंटा, ब्लास्टोमा, ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोपोब्लास्ट, इनर सेल मास, ठीक है गाइस। उसके बाद फाइनल अपन ने मैकेनिज्म देखा प्रेगनेंसी का, ठीक है गाइस। फाइनली अपन ने देखा लैक्टेशन, दैट इज मेमोरी ग्लैंड वाला फंक्शन। तो गाइस हियर वी कंप्लीटेड, मैंने कहा था जैसा कि प्रेगनेंसी को अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। हियर वी कंप्लीटेड द टॉपिक प्रेगनेंसी, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। सो फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई श्योरली रिप्लाई। एंड हाँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने इस मतलब ये सारे, अगर आप अच्छे से ब्लैक बोर्ड से ये नोट्स नहीं कॉपी कर पा रहे, तो मैं इसकी PDF मेरी टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम चैनल में, इसमें सारे इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट नीट MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ गाइस। उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन
में मिल जाएगी। तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल बाय।